हेलो एवरीवन। सबसे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो आने वाले वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, आपने इससे अगले वाले वीडियो के अंदर देखा था घन संख्या निकालना। आज हम पढ़ेंगे क्यूब रूट किस तरीके से फाइंड करते हैं। क्यूब रूट किस तरीके से फाइंड करते हैं मतलब घनमूल किस तरीके से निकालते हैं। देखो, घनमूल निकालने के लिए आपको 1 से 10 तक जो घन संख्या है वो आपको याद होनी चाहिए। देखो, 1 से 10 तक आपको ये घन संख्या याद होनी चाहिए। एक तो ये इम्पोर्टेंट है और एक आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर मान लो आपका जो इकाई अंक है वो कितना हो जाए 2, तो उसकी जगह हम कितना लिखना है 8, मतलब 2 की जगह 8 लिखना है, 8 की जगह 2 लिखना है। और अगर 3 है तो उसकी जगह कितना लिखना है 7, और 7 है तो कितना लिखना है 3। बस ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपको घनमूल ज्ञात करने हैं तो ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो आपको पहला 10 तक घन संख्या है और दूसरा आपको याद रखना है कि अगर जहाँ इकाई अंक 2 है तो वहाँ 8 लिखना है, और जहाँ 8 है वहाँ कितना लिखना है 2, जहाँ 3 है तो वहाँ 7, और 7 है तो 3। बाकी जो नंबर है, जो रेस्ट है, मतलब जो बचे हुए हैं, वो नंबर सेम टू सेम आएगा। मतलब क्या आएगा, समान। जैसे अगर मान लो 6 है तो 6 ही आएगा, 4 है तो 4 ही आएगा, आपका मान लो अगर 5 है तो 5 ही आएगा। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो हम किस तरीके से निकालते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप, वो देखिए। जैसे क्वेश्चन आ गया आपका यहाँ पर √17561 ये नंबर है, यहाँ लिखा है 3। इसका मतलब है क्यूब रूट। क्या है, क्यूब रूट। अब देखो इसके ऊपर या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा या फिर आएगी पावर कितनी 1/3। तो इसका मतलब क्या होता है क्यूब रूट। अब देखो करना क्या है आपको इसमें, सबसे जो पहली स्टेप है वो है आपको 3-3 के जोड़े बनाने हैं। क्या बनाने हैं, 3-3 के जोड़े। तो देखो हमने यहाँ पर पहला जोड़ा ये बनाया, दूसरा जोड़ा ये बनाया। आपको राइट हैंड साइड से क्या करना है, 3-3 के जोड़े बनाने हैं। तो हमने यहाँ पहला जोड़ा और दूसरा जोड़ा बना दिया। दूसरी स्टेप है आपको चेक करना है यूनिट डिजिट, कौन सी, इकाई अंक। इकाई अंक भी कौन सा चेक करना है, जो आपका पहला है पेयर, जो आपका पहला जोड़ा है उसका जो आपका इकाई अंक है उसको चेक करना है। तो देखो यहाँ पर हमने चेक किया कि जो हमारा इकाई अंक है वो कितना है 6। कितना है 6। और आपको पता ही है, मैंने बताया था कि अगर 2 है तो 8 लिखना है, 8 है तो 2, 3 है तो 7, और 7 है तो 3। बाकी जो नंबर है उसको सेम टू सेम लिखना है। तो देखो यहाँ 6 है तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर 6। कितना लिखेंगे 6, क्योंकि 6 ही है तो 6 का क्या होगा 6। अब देखिए यहाँ पर स्टेप नंबर थर्ड में क्या करना है, जो आपका सेकंड पेयर है, जो आपका सेकंड पेयर है उसमें ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा क्यूब नंबर है जो 175 से क्या हो, इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो, या उससे क्या हो, कम हो। तो देखो हमने चेक किया कि 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो 216 तो क्या है, इससे बड़े। हमें क्या चाहिए था, ऐसा आपका क्यूब नंबर जो या तो इसके इक्वल हो या इससे क्या हो, लेस देन, मतलब कम हो। तो हमारा कितना है 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है 125। 125 देखो लेस देन है किससे, 175 से। तो हमारा यहाँ जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 5, क्योंकि ये 5 का क्यूब है। तो ये जो 5 आया है वो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 6 के आगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो आंसर कितना आ गया हमारा 56। कहने का मतलब अगर आपका ऑप्शन होता है यहाँ पर तो हम विदाउट पेन ओनली फॉर ऑप्शन के ऊपर ही क्या करते, क्लिक करते। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। देखिए लिखा हुआ है 054872। देखो सबसे पहले एक पेयर, दो पेयर बना दिए। देखो यहाँ पे कितना है इकाई अंक 2। देखो 2 है तो 2 आपको पता है कि अगर 2 लिखा हुआ है तो वहाँ कितना लिखेंगे 8। तो देखो मैंने आंसर में कितना लिखा यहाँ पर 8। कितना लिखा 8, मतलब 8।
क्योंकि हमारा इकाई अंक कितना है 2, तो 2 है तो कितना लिखा 8, तो यहाँ हमने लिख दिया 8। अब देखो 54 कितना है 54। अब मुझे बताओ सेकंड पेयर आपका 54 है, ऐसा कौन सा क्यूब नंबर है जो 54 के इक्वल है या लेस देन है, तो कौन सा है 3 का क्यूब। तो देखो 3 का है तो ये जो 3 है वो कहाँ लिख देंगे इसके आगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 38, क्या आ जाएगा 38। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन, देखो यहाँ पर एक पेयर और दूसरा पेयर, यहाँ कितना है 2। आपको पता है कि अगर 2 है तो कितना लिखेंगे वहाँ पर 8। अब देखो कितना है यहाँ पर 474, देखो 474 ऐसा कौन सा क्यूब नंबर है जो इसके इक्वल है या उससे लेस देन है। तो देखो 8 का है तो 8 का कितना होता है 512, लेकिन 7 का कितना होता है 343, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 का क्यूब, मतलब यहाँ कितना लिख देंगे 7, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। एक और देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर देखो यहाँ लिखा हुआ है 389017, तो हमने राइट हैंड साइड से पेयर बना दिए 1 और 2, या कितना है 7, कितना है 7। तो देखो 7 है तो उसके लिए कितना लिखेंगे यहाँ पर 3। मैंने कहा था कि अगर 2 है तो 8 और 3 है तो कितना लिखना है 7। तो यहाँ 7 है तो कितना लिखा हमने यहाँ पर 3, या कितना है 389। देखो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा क्यूब नंबर है जो इसके इक्वल है उससे लेस देन है, तो 7 का क्यूब, तो यहाँ कितना लिख देंगे 7, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम कुछ ही सेकंड के अंदर, 5 सेकंड से कम सेकंड के अंदर भी हम क्यूब रूट या हम घनमूल फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।